चुनाव लड़ा जाए। अरे नीतीश कुमार है, एक बिहारी 100 पर भारी। तो ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और अब कहा जा रहा है कि बिहार आने वाले हैं। और देखिए, जब से ये राजनीति गलियारे में ये खबर चली है कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं, तो उसको लेकर के अब राजनीति जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों जो बातें हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ कहा और उस पर जिस तरह से सियासी अटकलें हुई, उस पर फिर से एक बार कहा जा रहा है कि वो तमाम बातें होगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बातें हो रही थी, हालांकि वो जिक्र भी हम कर देते हैं कि देखिए, बीते दिनों जो बातें हुई, अमित शाह ने जो बयान दिया था, हालांकि वो एक कार्यक्रम के दौरान जो है पत्रकारों ने अमित शाह से पूछा था कि आखिर बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब देखिए, उस पर अमित शाह ने कहा कि देखिए, ये मंच नहीं है ये सब बताने के लिए, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपका ये काम है, तो चलिए मैं बता देता हूं कि देखिए, कोर कमेटी की बैठक होगी, तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं एक साथ हम लोग बैठेंगे और फिर हम लोग इस पर निर्णय ले लेंगे। जबकि ये बिहार एनडीए में जब भी बातें होती थी तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के हमेशा से कहा जाता था कि देखिए, 2025 में जो विधानसभा होगा उसमें एनडीए की तरफ से जो है मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से नीतीश कुमार ही होंगे और इस पर कहीं से कोई अटकलें नहीं है। और ये देखिए, बीजेपी के तमाम जो है नेता कहते रहे हर मंच से, लेकिन अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं, बड़े कद के नेता हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, तो ये बड़ी भूमिका भी है। और अमित शाह अगर कुछ बोलते हैं, अगर कुछ कहते हैं, तो उसके कई मायने होते हैं। वो यूं ही कुछ भी नहीं कह देते हैं। कोई एक सामान्य या पंचायत के कोई एक कार्यकर्ता नहीं है। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और बीजेपी की जो रणनीति रही है, और देखिए, राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि आज बीजेपी जिस भूमिका में है, देश में जो जितनी भी भूमिका में है या सरकार में है, उसमें बड़ी भूमिका और बड़ी जिम्मेदारी जो है अमित शाह की बताई जाती है। तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमित शाह ने अगर कोई बयान दिया, देखिए, राजनीतिक पार्टी की अपनी मजबूरी होती है, अपनी जरूरतें भी होती है, और देखिए, पार्टी का अपना एक गाइडलाइन होता है। तो बहुत सारी चीजें वक्त से पहले कोशिश होती है कि मीडिया में वो बातें नहीं जाए। तो जाहिर सी बात है कि इसको जो है कोशिश की जाएगी कि बात को जो है समेटने की भी। लेकिन देखिए, जाने या अनजाने जिस तरह से अमित शाह ने बातें कही और उस बातों का जिस तरह से मीडिया में जो हंगामा हुआ और तमाम तरह की बातें हुई, हालांकि इस पर विपक्ष की तरफ से भी हमलावर हुए और विपक्ष की तरफ से भी कई सारे बातें कही गई कि देखिए, नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ये तमाम तरह की बातें हुई है। लेकिन एक बार फिर से देखिए कि अब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य भी हैं और अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है, यानी वो बिहार आने वाले हैं, तो राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई है। बिहार एनडीए में काफी कुछ जो है वो बहुत कुछ बदला बदला नजर आ रहा है और इसको लेकर के अब जो है नेता कहिए कि दौड़ लगा रहे हैं, तमाम चीजें जो है हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये है कि आखिर अमित शाह के बिहार आने पर और जब बातें हो रही हैं कि देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव की जो है सुगबुगाहट और उसको लेकर के जो है अमित शाह का यह दौरा है, बिहार अमित शाह आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसी को लेकर के बातें कही जा रही है। और जो अंदर खाने जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि बिहार में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के अमित शाह आ रहे हैं और बहुत सारी बातें होगी। तो अब जदयू के अंदर भी जो तमाम नेता हैं, उनके अंदर भी बेचैनी है कि आखिर अमित शाह के आने के बाद क्या कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बीते दिनों या बीते महीने की बात कर ले, जो बातें हुई, देश की राजनीति की बात करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, यानी कि सवाल वही है कि सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, अब उसी को लेकर के खबरें चल रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कहते हैं कि देखिए, बीजेपी जहां मजबूत हो रही है, वहां पर अपने सहयोगी को जाहिर तौर पर वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है एक साइडलाइन करने की कोशिश बताई जा रही है। हालांकि देखिए, सब पार्टी की अपनी और गठबंधन में जब होते हैं तो सबकी अपनी मजबूरियां होती है, एक सीमा होती है कि उस सीमा से जाकर के बाहर जाकर के कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। देखिए, जदयू के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से भी अगर आप बात करेंगे, देखिए, जदयू के मंत्री
अगर रत्नेश सदा की बात करें तो देखिए उन्होंने भी जो है कल जो बयान दिया था उस बयान की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि रत्नेश सदा ने कहा था कि यह महाराष्ट्र नहीं है, यानी कि वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि बिहार में और ये बिहार है और बिहार की स्थिति यहां पर अलग है, यहां पर जदयू की स्थिति अलग है। तो ये समझिए लबोलुआब यही है कि जदयू पहले से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बैटिंग कर रही है, अपने आप को मजबूत कर रही है और ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि बीजेपी के लाख दबाव के बावजूद भी जदयू झुकेगी नहीं, जदयू झुकने वाली नहीं है और स्टैंड कायम रहेगा। यानी कि मुख्यमंत्री पद के जो मुख्यमंत्री का जो पद है उससे कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये बातें भी देखिए बताने की भी कोशिश होती है। गठबंधन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि एनडीए जो है गठबंधन है, सरकार चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये देखिए आप सब भी समझते होंगे कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर के और एक दूसरे पर दबाव बनाने की भी राजनीति होती है, कोशिश होती है और उसके पीछे कई सारे बयान भी होते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये एक दूसरे पर जो है दबाव बनाने की जो है कोशिश है, राजनीति तो यही है। हालांकि देखिए कैमरे पर कोई आकर के बहुत कुछ नहीं कहेगा, इसके लिए ना तो कोई अधिकृत है और ना ये कोई समय है कि इस पर जो है स्पष्ट बातें बोल दी जाए, लेकिन गाहे बगाहे नेताओं के द्वारा जिस तरह से बयान आते हैं और ये राजनीति का यही तो एक हिस्सा है और संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावनाएं जैसे बनती है राजनीति उस दिशा में जाती है। तो देखिए अब अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और जाहिर तौर पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं, तो बिहार में होने वाले 2025 के जो विधानसभा है उसके मद्देनजर अमित शाह का बिहार का दौरा है। अब इसको लेकर के एनडीए के बीच खलबली है, जहां एक तरफ जदयू गोलबंद हो रही है और जदयू अभी से ही एक मोड बना ली है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होगा। हालांकि देखिए आज का भी जो बयान है बीजेपी के तमाम नेता वो कह रहे हैं, लेकिन जदयू के जो मंत्री हैं रत्नेश सदा देखिए वो नीतीश कुमार के बेहद करीब है। उनके दो बयान आप समझिए, कल के जो उनके बयान थे, उन्होंने जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर महाराष्ट्र वाली बात तो यहां नहीं हो जाएगी क्योंकि जो बीजेपी का है उनका अपना ही राग है, तो वो कहते हैं कि देखिए ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। तो अब इस बयान के मतलब आप समझिए कि इस बयान के मतलब क्या है, जदयू क्या बताना चाह रही है बीजेपी को। जदयू के जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के खासम खास और जो मंत्री हैं रत्नेश सदा, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जब कहा गया कि आखिर क्या आप लोग जो है बीजेपी को इसमें बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, ये सामान्य सी बातें थी, इस पर कई सारे बयान हो सकते थे, लेकिन देखिए रत्नेश सदा ने कहा कि ये समझिए कि एक बिहारी 100 पर भारी। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की भूमिका, नीतीश कुमार के कद, यानी जदयू, ये तमाम बातें बताने की कोशिश हो रही है कि बिहार में जदयू बड़ी भूमिका में है। जदयू को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार बड़ी भूमिका में है और बीजेपी और ये तमाम जो एनडीए है उसमें नीतीश कुमार बड़ी भूमिका में है। ये कुल मिलाकर के बताने की कोशिश हो रही है कि यही तो है कि एक बिहारी 100 पर भारी। आखिर जब गठबंधन की बात हो रही है उसमें अगर ये बयान आ जाता है कि किसी एक सहयोगी दल से, तो उसको आप समझिए कि अपने आप को एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश, यानी जदयू को बड़ा भाई दिखाने की कोशिश और नीतीश कुमार का जो वर्चस्व है या कद है उसको बड़ा दिखाने की कोशिश इस बयान से झलकता है। और दूसरी तरफ देखिए कि अब जो है अमित शाह जो है वो बिहार दौरे पर है। तो देखिए अब अमित शाह के आने के बाद, हालांकि अमित शाह अगले महीने आएंगे, कहा जा रहा है कि नए वर्ष के पहले सप्ताह में जो है अमित शाह बिहार आ जाएंगे और उसके बाद देखिए तमाम तस्वीर क्या कुछ सामने आता है और जो भी होगा हम आपको पहले बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।